जी, इस वक्त मैं पेशावर के मशहूर कुची बाज़ार के चौक नासिर खान में मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि पेशावर का मशहूर सीख कबाब जो है तैयार किया जा रहा है। बारबेक्यू ये कबाब होता है और पहले इसका कीमा बनता है, गोश्त को साफ़ किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें मसाले जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे इसी मोहल्ले में एक दुकान के अंदर एक ऐसे बुज़ुर्ग कारीगर इसी कबाब के मौजूद हैं कि जिनको 1974 में लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था बाकायदा तौर पर, और इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने इसी दुकान का बना हुआ जो सीख कबाब है वो खाया था। देखते हैं इसी दुकान के अंदर हम उस बुज़ुर्ग से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। अब्दुल क़य्यूम साहब चेयरमैन के नाम से मशहूर हैं। ये वो बुज़ुर्ग हैं जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में लाहौर में जिनको मदऊ किया गया था। बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने इनको जहाज़ में इनको लेके गए थे लाहौर, और वहाँ पर उन्होंने पेशावर का मशहूर सीख कबाब तैयार किया था। इस कबाब के हवाले से भी जानेंगे और कुछ पुरानी कहानियाँ भी जानेंगे। चेयरमैन साहब, आपने कब से ये काम शुरू किया, कितना अरसा हो गया है? ये 18 साल में है कि मैं इधर आया। अच्छा, जब आपकी उम्र 18 साल थी तो आपने इस दुकान में काम शुरू किया। तो बहुत पुरानी दुकान है? बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा, ये जो कबाब यहाँ पे बनता है ये कहाँ कहाँ पे जाता है? दिल्ली भी जाता है, इस्लामाबाद भी जाता है, मरदान भी, चरसदा भी जाता है। ठीक है। और पेशावर में? पेशावर में बहुत शादियालों में जाता है। अच्छा, और बड़े बड़े स्टोरों में भी जाता है? स्टोरों में जाता है। इसमें कितनी किस्में हैं? इसमें 5 किस्में हैं। तो कौन कौन सी हैं वो ज़रा बताएंगे? लाग का कबाब बनता है, इसका चिकन कबाब बनता है। अच्छा, चिकन का मिला के, और ज़ाफ़रानी कबाब भी? ज़ाफ़रानी भी है। उसमें ज़ाफ़रान शामिल करते हैं? सिर्फ ज़ाफ़रान में इसमें अंडे में लगेगा। अच्छा, जिस दिन गोश्त का नागा होता है बड़े गोश्त का, तो फिर उस दिन चिकन का कबाब बनता है। अच्छा, ठीक। तो आप निगरानी करते हैं ये सारे अमल? जी जी। जब लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, तो उसमें यही पेशावर का सीख कबाब इस्तेमाल हुआ? पहला। हाँ जी। वो किसने बनाया था? हम लोगों ने बनाया था। अच्छा, 3 किस्म के कबाब बने थे। ठीक। चिकन का कबाब, छोटे गोश्त का कबाब। अच्छा, और बड़े गोश्त का कबाब? बड़े कबाब। अच्छा, अरबी का कबाब। ठीक। तो पेशावरी जो सीख कबाब है उसकी शोहरत लाहौर में भी थी उस ज़माने में। तो आप गए कैसे थे? जहाज़ में। अच्छा, कौन लेके गया था जहाज़ में? सरकारी। अच्छा, सरकार आपको जहाज़ में लाहौर लेके गई थी? जी हाँ। खसूसी तौर पर ये कबाब वहाँ पे बनाने के लिए। तो आप ये गोश्त और ये मसाले यहाँ से लेके गए थे या उधर ही? उधर से खरीदे। अच्छा, उधर ही इंतज़ाम किया था, बनाया उधर बनाया। अच्छा, तो भुट्टो साहब ने खुद खाए थे वो कबाब? अच्छा, हाँ। और जो बाकी जो इस्लामी मुल्कों के जो सरबराहान उन्होंने भी खाया? उन्होंने भी खाया। तो आपकी मुलाकात हुई उनसे? हाँ जी। अच्छा, पहला नंबर की शोरी। अच्छा, बाकायदा मुकाबला हुआ वहाँ पे पकवानों का कि जी पेशावरी सीख कबाब ने उस वहाँ पे उस मौके पे पहला नंबर हासिल किया। पहला नंबर से दूसरा नंबर सज्जी वाला कोट है जो हाजी साहब आया। अच्छा, उन्होंने लिखा। नाज़रीन, इस दुकान के ओनर से बात करेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि इस कबाब में क्या क्या इस्तेमाल होता है और इस कबाब का रेट क्या है। हम तो जब बाहर खाते हैं तो एक कबाब हमें 70-80 रुपये में पड़ता है। इनसे हम जानेंगे कि ये जो होटलों में, ये जो शादी हालों में, बड़े स्टोरों में सप्लाई करते हैं, तो उन दुकानदारों को या बड़े स्टोर मालकान को या शादी हाल मालकान को ये कबाब कितने में पड़ता है? मेरा नाम फ़हीम हसन है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब से मेरे दादा परदादा से चला आ रहे हैं। अच्छा, तो बस हमें तो विरासत में मिला है। ठीक। जी जी। तो इतनी पुरानी दुकान आज भी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हमें थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे कि ये कबाब पहले जब कीमा बनता है, जी जी जी, तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? बाहर तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्याज मिलाया जाता है। जी जी जी। ये ज़रा अगर हमें वहाँ पे जाके प्रोसेस बताएं आप। जी, ये दरअसल ये ना कि पहले तो गोश्त आता है, फिर उसे साफ़ करते हैं, ठीक, फिर चर्बी और लाड डालते हैं उसमें। हाँ। और फिर गरम मसाला होता है, ठीक, रेड चिल्ली होती है, ग्रीन चिल्ली, अदरक। अच्छा। ये सारी चीज़ें कीमा बनता है। फिर उसके बाद ये इधर आगे आता है, फिर कबाब, और ये देखें आप सारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। और बाहर ज़रा अगर हम देखें दोबारा कि वो प्रोसेस होने के बाद फिर यहाँ पे ये अंगीठी पे कबाब फिर तैयार होता है जी। ठीक। ये
और इसका एक कबाब को तैयार होने में कितना वक्त लगता है वहाँ शुरू से प्रोसेस? तो वो तो तकरीबन मशीन से मतलब कह लें कि 1 घंटा। ठीक जी। अच्छा, 1 घंटे का प्रोसेस है। 1 घंटे में कितने कबाब तैयार हो जाते हैं? 1 घंटे में हम अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं 600-700 दाना तैयार कर लेते हैं। अच्छा, और ये कहाँ पे जाता है? ये तो वैसे तो अभी मल्टीनेशनल हो गया है, अभी दुबई भी जाता है हमारा कबाब। अच्छा जी, ये इस्लामाबाद, लाहौर, KPK में तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा, जैसे चावल डिश बन गई ऐसे कबाब भी एक डिश बन गई है। ठीक। हर कोई अभी अपने मतलब खाने में कबाब ऐड करता है। शादियों में भी। यानी शादी हालों में भी जाता है? जी। और बड़े स्टोरों में भी जाता है? बड़े स्टोरों में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ की चपली कबाब जो यहाँ का है वो बहुत शोहरत रखता है। जी। पिशावरी चपली कबाब। जी। तो ये जो पिशावरी ये भी कबाब पिशावर का मतलब एक फेमस खाना वो है ना कबाब भी। ठीक। जैसे चपल कबाब ऐसे सीख कबाब भी। कोई भी पकवान आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जब तक आप उस पकवान को खुद चख ना लें तब तक आपको पता नहीं चलता। मेरी कोशिश होगी कि मैं ये कबाब आपको चख के बताऊं, और इसका जायका ज़ाहिर है कि आपके मुंह में तो नहीं आएगा, लेकिन वाकई पिशावरी सीख कबाब जो है उसका जायका मुनफरिद है। आप भी यहाँ पे आएँ और इस सीख कबाब का मज़ा लें।